हाय स्टूडेंट्स, मैं महेश बिरादार। आज हम देखने वाले हैं कि डी फार्म फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या है, वो किस तरह से पढ़ाया जाएगा और कितने आवर्स का वो सिलेबस होगा, हर वीक में कितने लेक्चर्स उसके लिए जाएंगे और आपका प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का रहेगा। ये पूरे डिटेल्स हम इस वीडियो में देखने वाले। देख रहे हैं ER 2020 डी फार्म सिलेबस पार्ट फर्स्ट। मीन्स ER मीन्स एजुकेशन रेगुलेशन 2020 डी फार्म सिलेबस पार्ट फर्स्ट मीन्स फर्स्ट ईयर का सिलेबस। अब इसमें हम देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। देखिए, फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका सीरियल नंबर फर्स्ट में फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स की थ्योरी है, वो रहेगी 75 आवर्स की थ्योरी रहेगी, 75 आवर्स का। उसके साथ आपका ट्यूटोरियल होगा, 25 आवर्स का ट्यूटोरियल होगा और आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल के आवर्स रहेंगे 3। मीन्स हर वीक में आपकी फार्मास्यूटिक्स की थ्योरी 3 आवर्स की ली जाएगी। मीन्स हर वीक में आपके फार्मास्यूटिक्स के 3 लेक्चर होने वाले हैं और हर वीक में ट्यूटोरियल का एक सेशन आपका रहेगा। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स प्रैक्टिकल। मीन्स फर्स्ट पार्ट में हमने उसकी थ्योरी देखी थी, सेकंड में हम उसका क्या देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रैक्टिकल भी रहेगा 75 आवर्स का और प्रैक्टिकल हर वीक में 3 आवर्स का प्रैक्टिकल रहेगा और प्रैक्टिकल को ट्यूटोरियल नहीं है। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट है अपना फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की थ्योरी है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की थ्योरी 75 आवर्स की रहेगी, ट्यूटोरियल 25 आवर्स का रहेगा और हर वीक में 3 लेक्चर्स थ्योरी के होंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के। उसके साथ उसका ट्यूटोरियल का एक सेशन हर वीक में रहेगा। उसी तरह फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में जो हमने फार्मास्यूटिक्स थ्योरी और प्रैक्टिकल देखा था, उसी तरह फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और उसका प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल भी 75 आवर्स का रहेगा, वीक में उसके भी 3 आवर्स रहेंगे और उसको ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल को नहीं दिया हुआ है। उसके बाद है 5th नंबर का सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी भी 75 आवर्स का सिलेबस रहेगा थ्योरी का, 25 आवर्स का ट्यूटोरियल रहेगा। हर वीक में फार्माकोग्नोसी के 3 लेक्चर्स होंगे और एक ट्यूटोरियल का सेशन रहेगा। अभी देखिए फार्माकोग्नोसी प्रैक्टिकल। फार्माकोग्नोसी प्रैक्टिकल भी 75 आवर्स का रहेगा, वीक में 3 आवर्स का उसका प्रैक्टिकल रहेगा और उसको ट्यूटोरियल नहीं है। उसके बाद देखिए 7 नंबर का सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये भी 75 आवर्स का रहेगा, 25 आवर्स का उसका ट्यूटोरियल रहेगा, 3 आवर्स पर वीक, 3 लेक्चर्स आपके पर वीक होंगे और 1 आवर्स का ट्यूटोरियल का सेशन रहेगा। उसके बाद है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल। अभी हमने थ्योरी देखी थी इसकी, अब इसका है प्रैक्टिकल, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल। ये भी 75 आवर्स का प्रैक्टिकल रहेगा, वीक में 3 आवर्स का प्रैक्टिकल होगा, इसको ट्यूटोरियल नहीं है। उसके बाद है सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी का भी थ्योरी 75 आवर्स की रहेगी, 25 आवर्स का उसका ट्यूटोरियल रहेगा, वीक में 3 लेक्चर उसके होंगे और एक सेशन रहेगा, 1 आवर्स का एक सेशन रहेगा ट्यूटोरियल का। उसी तरह सोशल फार्मेसी का प्रैक्टिकल भी है, वो प्रैक्टिकल भी 75 आवर्स का है और उसको ट्यूटोरियल नहीं है और उसके साथ उस प्रैक्टिकल 3 आवर्स का हर वीक में होगा। तो आपको ये पूरे सब्जेक्ट देख के पता चला होगा, आपके कोर सब्जेक्ट है 5, आपके पूरे सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट रहेंगे। हर सब्जेक्ट को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है, थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है। हर थ्योरी और प्रैक्टिकल 75 आवर्स के हैं और हर थ्योरी और प्रैक्टिकल वीक में 3 आवर्स के होंगे। तो अब ये कैसे होंगे परफॉर्म, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हर वीक में आपके हर सब्जेक्ट के 3 लेक्चर लगेंगे। जो सुटिक्स के 3 लेक्चर होंगे, केमिस्ट्री के 3 लेक्चर होंगे थ्योरेटिकल पार्ट के, और जो आपका प्रैक्टिकल है उस प्रैक्टिकल में आपके हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल 3 आवर्स का प्रैक्टिकल होगा। मीन्स वीक में 1 प्रैक्टिकल आपका हर सब्जेक्ट का होगा। मीन्स 5 दिन में 5 प्रैक्टिकल आपके हर सब्जेक्ट के होंगे, वो प्रैक्टिकल 3 आवर्स का होगा। मीन्स 10 से 1 हो सकता है या 2 से 5 हो सकता है। उस तरह से आपके 3 आवर्स के कंटिन्यूस में प्रैक्टिकल होने वाले हैं। ये मैंने बता दिया आपको सिलेबस के बारे में। डी फार्म फर्स्ट ईयर का एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के हिसाब से क्या सिलेबस है। ये सिलेबस कॉपी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वो डाउनलोड करके ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न। अभी हमने सिलेबस देखा था, कितने सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर में,
अब हम देखेंगे कि हमारे एग्जामिनेशन किस तरह से होगी, सेशनल एग्जामिनेशन क्या रहती है, एनुअल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, एनुअल थ्योरी एग्जामिनेशन कैसी होती है, ये पूरी चीज़ें हम अभी देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइडलाइन फॉर कंडक्ट ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशंस ऐसे हेडिंग दिए उन्होंने सिलेबस में। अब इसमें दो पार्ट्स है, सेशनल एग्जामिनेशन एंड फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन। सेशनल एग्जामिनेशन एंड फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन, आपकी जो थ्योरी एग्जामिनेशन रहेगी वो थ्योरी एग्जामिनेशन आपकी 80 मार्क्स की रहेगी जो कि फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन लेगा। उसके बाद जो हम सेशनल एग्जामिनेशन देख रहे हैं वो 20 मार्क का सेशनल एग्जामिनेशन रहेगा। उस तरह से आपके ये 100 मार्क पूरे हो जाएंगे, 80 + 20 इसके 100 मार्क्स, आपके 100 मार्क्स आपके पूरे हो जाएंगे। इस तरह से आपकी थ्योरी एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी। जो सेशनल एग्जामिनेशन रहती है वो सेशनल एग्जामिनेशन आपका कॉलेज कंडक्ट करता है। जैसे कि आपके 12th में यूनिट टेस्ट होते थे उसी तरह ये सेशनल एग्जामिनेशन होते हैं। और फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन जो है, जो आपके 12th के एग्जामिनेशन होते थे जो बोर्ड कंडक्ट करता था, यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती थी, इसी तरह से ये फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं। सेशनल एग्जामिनेशंस के पेपर आपके कॉलेज में ही निकाले जाएंगे उसका, और वो वहीं पे चेक किए जाएंगे। लेकिन फाइनल बोर्ड के एग्जामिनेशन जो रहते हैं उसके क्वेश्चंस पेपर बोर्ड निकालता है और बोर्ड के ही द्वारा चेक किए जाते हैं। तो हम देखेंगे सेशनल एग्जामिनेशन और फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा और किस तरह से एग्जाम ली जाती है। तो हम देखते हैं, देखिए सेशनल एग्जामिनेशन, ये जो सेशनल एग्जामिनेशन है मोर देन 2 एग्जामिनेशन ली जाती है। नॉर्मली 3 एग्जामिनेशन इसकी ली जाती है, 3 एग्जामिनेशन इसकी ली जाती है। 3 एग्जामिनेशंस का एवरेज निकाला जाता है। 3 एग्जामिनेशन का एवरेज निकालते समय क्या किया जाएगा, बेस्ट ऑफ 2 मीन्स 3 में से 2 में जिसको आपको अच्छे मार्क्स मिले हैं वो 2 का एवरेज निकाला यहाँ पे जाएगा। वो एवरेज कैसे निकालते हैं हम 2 मिनट में देखेंगे। पहले हम पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, क्वेश्चंस कैसे निकलते हैं, कितने मार्क के क्वेश्चंस आएंगे और कन्वर्जन रेशो क्या रहता है, ये हम पूरा देख लेते हैं। आपकी जो ये एग्जामिनेशन होने वाली है सेशनल एग्जामिनेशन है, पूरे 40 मार्क की सेशनल एग्जामिनेशन होगी। 40 मार्क की ये सेशनल एग्जामिनेशन होगी। उस 40 मार्क की सेशनल एग्जामिनेशन को बाद में 20 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। और उस 20 मार्क में कन्वर्ट करने के बाद 3 सेशनल को 2 सेशनल में, आपके 2 सेशनल एग्जामिनेशन में जो बेस्ट ऑफ 2 होंगे वो सेलेक्ट करके उनका एवरेज निकाला जाएगा। अब हम देखते हैं वो एग्जामिनेशन होंगी 90 मिनट्स की। 90 मिनट्स की इस 90 मिनट आपको मिलेंगे वो एग्जामिनेशन देने के लिए, यानी कि 1.5 घंटा आपको मिलेगा वो एग्जामिनेशन लिखने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहेगा उसमें। अब उन्होंने दिया है 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। पहला रहेगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, दूसरा रहेगा शॉर्ट आंसर्स और तीसरा रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस 1 वर्ड या 1 सेंटेंस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, उसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको 3 सॉल्व करने के। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, तो इसके आपको 5 × 3 15 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद रहेगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसमें 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको 5 सॉल्व करने के हैं। तो इसमें 3 मार्क्स को एक क्वेश्चन, 5 × 3 15 मार्क्स इसके हो जाएंगे। उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कैसा है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। 10 आउट ऑफ 10 सॉल्व करने के इसमें आपको ऑप्शन मिलने वाला नहीं है। अभी इसमें आपको मल्टीपल चॉइस की मीन्स आपको एमसीक्यू टाइप में भी आ सकते हैं। उसके बाद आपको फिल इन ब्लैंक का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 वर्ड आंसर या 1 सेंटेंस आंसर वाले ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ये 1 मार्क को एक क्वेश्चन रहेगा और उसके 10 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें ऑप्शन रहेगा नहीं। अब इसके हो गए 10 मीन्स 10 आउट ऑफ 10 आपको सॉल्व करने के हैं। ये पूरे मिला के आपके 40 मार्क्स हो जाते हैं। अब इस 40 मार्क्स का कन्वर्जन किया जाएगा 20 मार्क्स में। 40 को डिवाइडेड बाय 2 करके उसका 20 मार्क्स में कन्वर्जन किया जाएगा। और जो आपके 3 सेशनल लिए हुए उसमें बेस्ट ऑफ 2 का एवरेज लिया जाएगा। हम एक एग्जांपल लेके इसको डिस्क्राइब कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा ये एग्जामिनेशन के मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो सोचिए, आपको आपने 3 सेशनल एग्जामिनेशन देनी है। फर्स्ट सेशनल में आपको 40 के अबाउट 38 मार्क्स मिले, सेकंड में आपको 36 मार्क्स मिले, थर्ड में आपको 30 मार्क्स मिले, 13 मार्क्स मिले।
तो आप इसका कैलकुलेशन करते समय क्या क्या जाएगा, अभी इसका एवरेज डिवाइडेड बाय 2 करके 20 अबव निकाला जाएगा। अभी इसका 20 अबव देखिए निकलेगा 19, इसका निकलेगा 18, इसका निकलेगा 15। तो आप क्या किया जाएगा, 19, 18 और 15 आपका एवरेज मीन्स इसका कन्वर्जन आपका मिला है। तो इन तीनों में जिसको बेस्ट ऑफ 2 रहेगा मीन्स इसका बेस्ट ऑफ 2 क्या है, ये 19 और 80 मीन्स 90 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 किया जाएगा। मीन्स आपका एवरेज अप्रोक्सीमेट 19 मार्क्स आउट ऑफ 20 आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आपका एवरेज निकाला जाता है। आपको अभी समझ में आ गया होगा कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। यह हुआ थ्योरी एग्जाम के बारे में, मीन्स थ्योरी सेशनल एग्जामिनेशन के बारे में। अभी देखिए फाइनल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। जो फाइनल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हमारा बोर्ड या यूनिवर्सिटी करेगा। वहाँ पे ही उसके क्वेश्चंस निकलेंगे और वहीं पे उसके क्वेश्चंस पेपर में जो हमारे आंसर सीट है वो चेक होंगे। कॉलेज में इसका कुछ भी नहीं होगा। तो हम देखेंगे उसमें क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है। ये एग्जामिनेशन हमारी 80 मार्क्स की होने वाले है, मीन्स 80 मार्क की एग्जामिनेशन होगी। इसके लिए टाइम ड्यूरेशन हमको 3 आवर्स का मिलेगा। 3 आवर्स में 80 मार्क का हमको पेपर लिखने का रहेगा। उसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कौन से रह सकते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर क्वेश्चन। जो एग्जाम पेपर पैटर्न जो हमने अभी सेशनल थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए देखा था, वही पैटर्न में, उसी पैटर्न में ये एग्जामिनेशन ली जाती है। सिर्फ थोड़े से क्वेश्चंस बड़े हुए रहेंगे। जैसे कि सोचिए यहाँ पे आपको 7 है तो क्या करने हैं, 6 सॉल्व करनी है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, यहाँ पे आपको 7 से 6 सॉल्व करने हैं। बाद में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वो हर ईच क्वेश्चन है 3 मार्क्स का रहेगा। उसमें आपको 11 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको 10 सॉल्व करने के हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको 20 दिए जाएंगे और पूरे 20 सॉल्व करने हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। इस तरह से मिला के आपके 80 मार्क पूरे हो जाएंगे। ये 80 मार्क आपकी 80 मार्क की थ्योरी एग्जामिनेशन रहेगी और सेशनल एग्जामिनेशन जो है वो 20 मार्क्स की। इसको मिला के 80 प्लस 20 100 मार्क का आपका पूरी थ्योरी एग्जामिनेशन रहने वाली है। अभी हमने देख लिया सेशनल एग्जामिनेशन थ्योरी की और एनुअल जो यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जामिनेशन थ्योरी की वो कैसी होगी। अब हम देखते हैं गाइडलाइन फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी थ्योरी के जैसे 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं। पहला रहेगा सेशनल एग्जामिनेशन और दूसरा रहेगा यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जामिनेशन। उसमें भी 20 और 80 का ही डिवाइडेशन रहेगा। जो सेशनल एग्जामिनेशन है प्रैक्टिकल की वो 80 मार्क्स की रहेगी और 3 आवर्स के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। अब उसमें हम देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा। आपको सिनॉप्सिस पूछे जाएंगे, 10 मार्क के लिए सिनॉप्सिस रहेंगे। उसके बाद एक्सपेरिमेंट रहेगा 50 मार्क के लिए। उसके बाद वाइवा वाइस रहेगा 10 मार्क्स का और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मेंटेनेंस रहेगा 10 मार्क्स का। ये सब मिला के आपकी 80 मार्क्स कवर हो जाएंगे। अभी इसमें उन्होंने क्या दिया है देखिए, वहाँ आपको स्टार में यहाँ पे आपको स्टार में दिखाई देगा, मार्क्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट शैल बी डिवाइडेड इनटू द वेरियस कैटेगरीज वाई मेजर एक्सपेरिमेंट, माइनर एक्सपेरिमेंट, स्पॉटर्स ETC। मीन जो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी, माइनर एक्सपेरिमेंट रहे, मेजर एक्सपेरिमेंट रहे और स्पॉटिंग रहे, उस हिसाब से वो एक्सपेरिमेंट के मार्क्स 50 जो मार्क्स है वो डिवाइड किए जाएंगे। कि इंटरनल असेसमेंट में हम जो प्रैक्टिकल सेशनल एग्जामिनेशन लिए थे 80 मार्क्स की, उसका कन्वर्जन हमारा इस सेशनल का 10 मार्क्स में होगा। देखिए एक्चुअल परफॉर्मेंस इन सेशनल एग्जामिनेशन वो होगा 10 मार्क्स, मीन्स 3 सेशनल में से बेस्ट ऑफ 2 का आपका 10 का एवरेज निकल आएगा। उसके बाद रहेगा असाइनमेंट मार्क्स, एवरेज ऑफ 3 मीन्स 3 असाइनमेंट ले जाएगा और उसमें का आपका 5 मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा। उसके बाद रहेगा फील्ड विजिट रिपोर्ट मार्क्स, एवरेज ऑफ द रिपोर्ट। सोचिए आपकी एक फील्ड विजिट हो गई होगी तो 5 मार्क्स होंगे, 2 हो गई हो तो उसका एवरेज निकाला जाएगा, 3 हो गई तो बेस्ट ऑफ 2 का एवरेज निकाला जाएगा। इस तरह से आपकी फील्ड विजिट का एवरेज निकाला जाएगा और आपके टोटल 20 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, 10 मार्क की सेशनल प्रैक्टिकल रहेगा, 5 मार्क्स का आपका असाइनमेंट्स रहेंगे और 5 मार्क्स के आपकी फील्ड विजिट रहेगी। उस तरह से आपके 20 मार्क्स निकाले जाएंगे। अभी यहाँ पे उन्होंने एक नोट दिया है। उन्होंने नोट में कहा है कि अब जिनको ये असाइनमेंट और फील्ड विजिट है उनके लिए 20 मार्क्स का कैलकुलेशन रहेगा। जिस सब्जेक्ट को फील्ड विजिट नहीं रहेगी उनके लिए 10 मार्क का असाइनमेंट रहेगा, जिनके लिए असाइनमेंट नहीं रहेगा उनके लिए फील्ड विजिट 10 मार्क की रहेगी।
सोचिए एक सब्जेक्ट है जिसको कि दोनों भी नहीं है, फील्ड विजिट भी नहीं है और असाइनमेंट भी नहीं है, तो उनके पूरे 20 मार्क्स जो हमारी 80 मार्क की सेशनल एग्जामिनेशन हुई थी प्रैक्टिकल की, उसमें से निकाले जाएंगे। ये आपको सेशनल एग्जामिनेशन का पैटर्न समझ में आ चुका होगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो हम आगे देखेंगे कि यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जामिनेशन कैसे होती है। फाइनल बोर्ड और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो कि प्रैक्टिकल की रहेगी वो कैसे होगी। अभी मैंने आपको बताया था वैसे ही जो हमारी थ्योरी एग्जामिनेशन बोर्ड की 80 मार्क्स की होती थी, उसी तरह ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी हमारी 80 मार्क्स की ली जाएंगी। अभी इसमें डिवाइडेशन क्या रहेगा, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, उसमें देखिए ये सिनॉप्सिस रहेगा 10 मार्क्स का, एक्सपेरिमेंट रहेगा 60 मार्क्स का और वाइवा रहेगा 10 मार्क्स का। ऐसे मिला के आपके 80 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। 80 मार्क्स इस तरह से आपके पूरे हो जाएंगे। जैसे कि 60 मार्क्स का डिवाइडेशन माइनर, मेजर, एक्सपेरिमेंट और स्पॉटिंग में हो सकता है। और ये एग्जामिनेशन 3 आवर्स ड्यूरेशन की होगी। इसकी भी पासिंग इसका भी कैलकुलेशन रहेगा 80 मार्क की फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन प्लस 20 मार्क की प्रैक्टिकल सेशनल एग्जामिनेशन, ये मिला के आपके 100 मार्क्स हो जाएंगे। तो आपको पता चला होगा कि हमारी एग्जामिनेशन किस तरह से होने वाली है। तो डी फार्म फर्स्ट ईयर में हमको अप्रोक्सीमेटली 5 सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट को हमको थ्योरी और प्रैक्टिकल, ये 2 पार्ट्स है, थ्योरी भी है 5 सब्जेक्ट के, थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। तो हम थोड़ा सा हिसाब लगाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि थ्योरी में 100 मार्क्स के 5 सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल में भी 100 मार्क्स के 5 सब्जेक्ट, इनको मिला के आपको पता चलेगा कि हमारी पूरी एग्जामिनेशन 1000 मार्क्स की मीन्स 1000 मार्क की हमारी फर्स्ट ईयर डी फार्म की एग्जामिनेशन होने वाली है। आपके स्कोर कार्ड पे 1000 मार्क्स के आउट ऑफ आपको मार्क मिलने हैं, मीन्स 1000 मार्क्स की आपकी एग्जामिनेशन है। ये पूरा पैटर्न आपको अभी समझ में आया होगा। हमने सिलेबस भी देखा और एग्जामिनेशन कैसी होने वाली है ये भी पैटर्न हमने अभी देख लिया। सेशनल रहे, प्रैक्टिकल सेशनल, थ्योरी सेशनल, फाइनल बोर्ड प्रैक्टिकल, फाइनल बोर्ड थ्योरी एग्जामिनेशन, ये पूरे बिट्स हमने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। अब आपको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा कि हर सब्जेक्ट का सिलेबस कौन सा है, क्या सिलेबस है और आपको कौन से बुक इस्तेमाल करने के लिए, अच्छी पढ़ाई करने के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। मैं अपने चैनल पे डी फार्म के साथ साथ बी फार्म का भी सिलेबस के अपडेट्स देते रहता हूं। तो हमारे इस चैनल पे आपको हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर आपको सिखाया हुआ मिल जाएंगे, उसके लेक्चर आपको अवेलेबल किए जाएंगे। इसलिए मैं आपको और एक बार कहता हूँ कि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।